वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सस्ती होगी विदेशी शराब, साय कैबिनेट का फैसला। 40 से 3,000 प्रति बोतल घटेगा दाम। बजट से पहले सरकार ने 9.5% आबकारी शुल्क किया खत्म। छत्तीसगढ़ में अब शराब सस्ती होगी। बजट से ठीक एक दिन पहले साय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया है। अंग्रेजी शराब पर लगने वाला 9.5% आबकारी शुल्क खत्म किया गया है। इससे हर बोतल पर 40 से 3,000 रुपये तक दाम घट जाएंगे। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आबकारी विभाग को लेकर किए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया है। यह भी तय किया गया कि साल 2025-26 की आबकारी नीति साल 2024-25 की तरह ही होगी। 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी जस का तस रखा गया है। देसी मदिरा की आपूर्ति पूर्वत रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क भी जिस तरह से पहले लगता था लगेगा। बेरोजगार इंजीनियर बोले, पीएचई ने निकाली ये कैसी भर्ती, उन्हें चाहिए सिर्फ डिप्लोमा होल्डर। बीटेक का कोई रोल नहीं। 1 लाख इंजीनियर होंगे परीक्षा से वंचित। छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार इंजीनियरों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंजीनियरों का कहना है कि विभाग ने 118 पर उप अभियंता के पदों की भर्ती निकाली है, लेकिन इन पदों के लिए बीटेक कर सिविल इंजीनियर बने इंजीनियरों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भर्ती विज्ञापन में विभाग ने तो अर्हता मांगी है, वे केवल 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा की है। यही कारण है कि अब युवा इंजीनियरों ने एकजुटता दिखाते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है। भारतमाला परियोजना में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, मंत्री बोले अधिकारियों ने किया लंबा खेल। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत कई किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि का अब तक मुआवजा नहीं मिल सका। इसको लेकर लल्लूराम.com ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सीधी बातचीत की। मुआवजा न मिलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। भू अर्जन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में जांच हुई है जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। कुछ अधिकारियों को निलंबन भी किया गया है। मुआवजा नहीं मिलने के कारण की एक है कि प्लॉट को कई प्लाटों में बांट दिया गया है। 25 करोड़ रुपए मुआवजा देना था, उसको कई गुना मुआवजा देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम तक 950 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में रायपुर से विशाखापट्टनम तक 4 लेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक 6 लेन सड़क बनाना प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की है। इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका। हाल ही में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को उठाया भी था। डॉक्टर के बैंक एफडी से ठगों ने निकाले पैसे, एपी की फाइल टच किया। रायपुर में मॉल में मूवी देखते समय 30 बार आया ओटीपी। रायपुर में एक डॉक्टर के सेविंग अकाउंट और बैंक एफडी से 6 लाख रुपए पार हो गए। साइबर ठगों ने डॉक्टर को एपीके फाइल भेजा, जिसे डॉक्टर ने टच कर डाउनलोड कर लिया। दूसरे दिन जब डॉक्टर मॉल में मूवी देख रहा था तब 30 से ज्यादा बार ओटीपी उनके मोबाइल पर आए, फिर पैसे कट गए। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों की राजधानी पामेड़ में शुरू हुई बस सेवा। 30 साल बाद बस स्टैंड में फिर से दिखेगी सवारी। दक्षिण बस्तर का नाम सुनते ही लोगों के मन में गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही निर्दोष ग्रामीणों की हत्या से लेकर कई अन्य तस्वीरें सामने आ जाती है, जिसके कारण आमजनों के अंदर खौफ देखने को मिलता है। वहीं दक्षिण बस्तर के अंतिम छोर में पुलिस के द्वारा चलाए गए अभियान के चलते अब तक वहां खून खराबा नहीं बल्कि यात्रा बसों के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। कल तक जो इलाका नक्सलियों के कब्जे में था, अब उस इलाके में पुलिस ने अपनी पैड जमाते हुए कैंप के साथ ही वहां ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका सबसे सुखद परिणाम यह आ रहा है कि अब बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतिम गांव में बसे पामेड़ में अब बसों का आवाजाही शुरू हो गया है। रेल परियोजना बलौदाबाजार में ट्रेन चलाने के लिए करोड़ों रुपए की निविदा जारी। 11 मार्च को खुलेगा टेंडर। बलौदाबाजार में रेलवे कनेक्टिविटी की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो अब साकार होती दिख रही है। रेलवे ने खरसिया से नवा रायपुर होते हुए दुर्ग तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की निविदा जारी की है। यह टेंडर 11 मार्च को खुलेगा। सर्वे का काम 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण और अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन यूथोपिया की वटोटा चैंपियन अक्षय कुमार को 21 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान। देश विदेश के करीब 10,000 धावक शामिल हुए। नारायणपुर में आयोजित चौथे पीस हाफ मैराथन में उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार ने शानदार प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया। नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान से सुबह 5:30 बजे वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और विधायक अनुज शर्मा की उपस्थिति में मैराथन की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के करीब 10,000 धावकों ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर की दौड़ अबूझमाड़ के बासिंग में समाप्त हुई। अक्षय कुमार ने शुरू से अंत तक अपनी लय बनाए रखी। यूथोपिया के एथलेटिक्स थॉमस आर्टस दूसरे स्थान पर रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का डिजिटल बजट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज यानी सोमवार को वित्त बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। वे पिछले साल की तरह इस बार भी डिजिटल माध्यम से टैबलेट से बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ के तीसरे वित्त मंत्री चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को पेपरलेस बजट सदन में प्रस्तुत किया था, जिसे लेकर तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए थे। बाद में बीजेपी के सीनियर मंत्रियों की ओर से चौधरी के बचाव में आने पर हमला किसी तरह से शांत हुआ था। पिछला बजट 1,47,500 करोड़ का था, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का वादा किया गया था। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, इस सरकार के पास न कोई नीति न कोई विजन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करने जा रही है। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ईडी जिस तरह से हमारे नेताओं को परेशान कर रही है, उसके विरोध में कार्यालय के सामने आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस बदली की राजनीति का विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी आज प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ दोनों प्रभारी सचिव भी रहेंगे। गौरेला पिंडा मारवाही के राजमेरगढ़ में आकाश दर्शन प्रतिभागियों ने टेलीस्कोप से देखा। शुक्र ग्रह और तारामंडल एक्सपर्ट ने दी नक्षत्रों की जानकारी। गौरेला पिंडा मारवाही जिले के सबसे ऊंची पर्वत चोटी राजमेरगढ़ में आकाश दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में रायपुर से आए खगोल वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों को खगोलीय पिंडों की जानकारी दी। विज्ञान कार्यकर्ता पी.सी. रथ और अजय भोई ने 10 इंच के न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप से शुक्र ग्रह का अवलोकन किया। उन्होंने रात में आकाश में सबसे तेज चमकने वाले तारे साइरस की पहचान कराई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ध्रुव तारा सबसे तेज नहीं चमकता। खाकी पर कानून का शिकंजा, 3 सवारी में घूम रहे पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कसी लगाम। बिलासपुर से खबर है, शहर में कानून तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने वाली पुलिस ही जब नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो कार्रवाई किस पर होगी। लेकिन इस बार मामला उल्टा है। सोशल मीडिया पर 3 सवारी में पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बिना किसी दबाव के खुद के ही विभाग के कर्मचारियों पर ई चालान काटकर ये साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। राजनांदगांव पुलिस भर्ती घोटाले में एक और गिरफ्तारी, कवर्धा की महिला आरक्षक गिरफ्तार। अब तक 16 आरोपी जेल में। राजनांदगांव पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। कवर्धा की पिपरिया थाने में पदस्थ महिला आरक्षक काजल भारद्वाज, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि उसने भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने में मदद की। सीएसपी पुष्पेंद्र नायक के नेतृत्व में चल रही जांच में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 8 पुलिसकर्मी, 5 इवेंट कंपनी के टेक्नीशियन और 2 महिला अभ्यर्थी शामिल है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महुआ शराब बना रहे 2 युवक गिरफ्तार, 525 लीटर शराब जब्त। बलौदाबाजार जिले की पुलिस ने अवैध रूप से महुआ शराब बना रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 525 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1,05,000 रुपये बताई जा रही है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 140 करोड़ का मक्का प्रोसेसिंग प्लांट खाली पड़ा। कोंडागांव में 2 माह से किसान नहीं बेच रहे मक्का, बाजार से कम दाम मिलना बड़ी वजह। कोंडागांव में 100 करोड़ से अधिक की लागत से बना मक्का प्रोसेसिंग प्लांट किसानों की उदासीनता का शिकार हो गया है। प्रशासन ने 27 दिसंबर से मक्का खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी एक भी किसान प्लांट में मक्का बेचने नहीं आया। जिले के 48,870 किसान इस प्लांट के शेयर होल्डर हैं और प्लांट के मुनाफे में भी उनकी हिस्सेदारी तय है। फिर भी किसान अपना मक्का व्यापारियों को बेच रहे हैं। इसकी मुख्य वजह प्लांट द्वारा बाजार मूल्य से कम कीमत दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की जल्द आएगी पहली सूची, पुराने नामों को मिल सकता है मौका। निगम मंडल के लिए नाम तय हो चुके हैं, कभी भी इसकी पहली सूची जारी हो सकती है।
इस सूची में रमन सरकार में रहे कुछ पुराने निगम मंडल के सदस्यों के नाम भी हो सकते हैं। ऐसा चर्चा इन दिनों चल रही है। संभावना है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में इन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। बिलासपुर में यातायात नियम हुए सख्त। पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बांटे हेलमेट। बिलासपुर में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में बिना हेलमेट के बाइक सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को हेलमेट बांटे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। शर्मनाक मासूम हाथों से मिट्टी खुदवा रहा स्कूल प्रबंधन। मजदूरी का वीडियो हुआ वायरल। शहर सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर सरकार के उन दावों को चकनाचूर कर रही है जहां बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने की बात होती है, लेकिन बिलासपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरगिट्टी में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, फावड़ा और तसले थमा दिए गए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों से मिट्टी खुदाई का काम कराया जा रहा और ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो चुका है। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को मिट्टी खुदाई का काम सौंप दिया। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे स्कूल की लापरवाही की पोल खुल गई। सीएम साहब बोले, गंगा जी को विवादित करना अपमानजनक। अंबिकापुर में विष्णुदेव ने कहा, शुभ काम से पहले शुद्धिकरण की परंपरा, यह विवाद की स्थिति नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गंगा जल को लेकर विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। नए काम से पहले हिंदुओं के रीति रिवाज में गंगा जल से शुद्धिकरण और पूजा पाठ करने की परंपरा है। गंगा जी को विवादित करना सर्वथा अनुचित है। कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया। 5 साल के बाद कांग्रेस की प्रदेश में दुर्गति हो गई। खाना खाने के बाद परिजनों ने पिया मरी हुई छिपकली वाला पानी, सभी अस्पताल में भर्ती। कोरबा में रसोई में लापरवाही के चलते एक ही परिवार के 4 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें परिवार के पति पत्नी और बेटी दमान शामिल है। सभी को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बलौदाबाजार को मिला पहला कराटे जज। ऋषभ सिंह चौहान को कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ कराटे 2 एसोसिएशन ने दुर्ग में जज, रेफरी और कोच सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बलौदाबाजार भाटापारा जिला कराटे संघ के सचिव ऋषभ सिंह चौहान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वे कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त जिले के पहले जज और रेफरी बने। एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए नहीं देने होंगे प्राइवेट क्लिनिकों को पैसे, स्वास्थ्य मंत्री का वादा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीते दिन राजनांदगांव दौरे पर थे। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्राम गृह में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन को लगा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि 1 महीने के भीतर दोनों मशीनें इंस्टॉल कर दी जाएगी। जसपुर में शिक्षा का मंदिर बना मवेशियों का डेरा। 8 साल से बंद स्कूल पर परिवार का कब्जा, अब चल रहा दूध दही का कारोबार। जसपुर जिले के पथलगांव में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मोहनीपुरी की तस्वीर बदल गई है। जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब गाय भैंसों की आवाजें सुनाई देती है। एक स्थानीय परिवार ने स्कूल को अपना निवास और मवेशियों का तबेला बना लिया है। रायपुर में फिर सड़क पर केक कटिंग, कार पर 5 से 6 केक रखे, आतिशबाजी की। 5 युवकों पर एफआईआर, मेयर के बेटे पर भी हुआ है एक्शन। रायपुर में बीच सड़क पर फिर एक बार केक काटा गया है। युवकों ने जमकर शोर मचाते हुए सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। आमानाका पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वहीं केक कटिंग मामले में शनिवार को महापौर मीनल चौबे के बेटे पर भी एक्शन हुआ था। जेल से छूटने के बाद विधायक ने लगाया जनता दरबार। देवेंद्र यादव ने सुनी शिकायतें। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बलौदाबाजार आगजनी केस में जमानत मिलने के बाद देवेंद्र यादव लगातार जनता से मिल रहे हैं। बीते दिन देवेंद्र यादव ने भिलाई सेक्टर 5 स्थित अपने दफ्तर पर लोगों से मुलाकात की। विधायक से मिलने और अपनी शिकायतें करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विधायक समर्थकों ने मुलाकात के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। विधायक ने उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा जताया। राजनांदगांव दिग्विजय कॉलेज के 84 मेधावी छात्र सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह ने किया स्वर्ण पदक वितरण। 11 करोड़ की लाइब्रेरी की घोषणा। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और पदक वितरण समारोह संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्नातक और स्नातकोत्तर के 84 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।